तो हम लोग इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, किरण पुंज के प्रकार पढ़ चुके थे ना। इसमें उसका कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। एक था अपसारी, दूसरा था समांतर और तीसरा था अभिसारी। तो ये हम तीनों पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो क्या होती है, सबसे पहले इसको समझना है। तो प्रकाश का जो परावर्तन है, कहा है जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। याद रखना है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है या लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखो, ये क्या एक वस्तु है, ये समतल दर्पण है। ये क्या है, समतल दर्पण की एक वस्तु है और इधर से प्रकाश आ रही है, इधर से क्या हो रही है, प्रकाश आ रही है और इस वस्तु से सतह से टकरा करके फिर इधर से वापस इधर लौट जाती है। इधर क्या होती है, वापस लौट जाती है और इस तरह लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश के किरण को लौटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो किरण इधर से आती है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। प्रकाश की जो किरण आती है उसको क्या कहते हैं, आपतित। और टकरा करके जो वापस चली जाती है उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। याद रखना, आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। आने वाली किरण क्या कहते हैं, आपतित किरण। और आ करके इस सतह से टकरा करके वापस जब लौटती है तो उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और ये देख रहे हो डॉट डॉट, ये इसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और इसको कोण आर और इसको कोण आई कहते हैं। याद रखना, ठीक ना। और इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। जहाँ पे ये तीनों रेखा मिलती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पे जो मिल रही है बिंदु पे, उसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। जिस जगह पे ये तीनों किरण मिलती है उसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। समझ आ गया। चलो, तो एक चीज और ध्यान रखना, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में जो है प्रकाश का एक, समतल दर्पण जो है प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। समतल दर्पण पे अच्छा से प्रकाश क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। जैसे कि मिरर देख रहे हो ना, इस पे सूर्य का अगर लाइट दोगे तो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसको अच्छा परावर्तक माना जाता है। किसको, समतल दर्पण को प्रकाश का अच्छा परावर्तक माना जाता है। अब देखो, ये आपतित किरण को पढ़ना। आपतित किरण क्या होती है हम तो पहले बता दिए। जो आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित। हमने लिखे, किसी सतह पर, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखो, किसी सतह पर, इधर से प्रकाश किरण आ रही है और किसी सतह पे जो मिल रही है, तो यही हमने लिखे, किसी सतह पर प्रकाश की किरण, सॉरी, पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। याद रहेगा, बोलो तो एक बार, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। याद हो गया, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। बोलो तो एक बार, तुम एक करके बोलो तो, तुम बोलो तो अकेले क्या नहीं। आपतित किरण किसी सतह पर, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसको अच्छा से याद होगा, बताओ तो, बोलो तो, जोर से बोलो। सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। तुमको याद है, बोलो। किसी भी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण। चलो, इसी तरह याद रखना। तो किसी सतह पर, क्या एक लाइन में तो है, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आप यही पे याद कर लेना है। अब दूसरा टॉपिक क्या है, परावर्तित किरण। तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण जिस सतह पर आती है उसी माध्यम को में क्या होती है, लौट जाती है। जिस माध्यम से आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं,
परावर्तित किरण कहते हैं। अब आता है आपतन बिंदु, ये वाला आपतन बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, आपतित किरण सतह से टकराती है, उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस सतह से टकराती है उस सतह को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और इसमें पढ़ेंगे आप आपतन कोण, इसको आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण और इधर वाला कोण को आपतन कोण कहते हैं और इधर वाला कोण को परावर्तन। मतलब प्रकाश की जिस तरह से किरण आती है वो तो आपतन कोण हो गया, और परावर्तित होने वाले जो इधर कोण बनता है तो उसको क्या कहते हैं, परावर्तित कोण या परावर्तन कोण कहते हैं। वो दोनों को पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग आपतन बिंदु तक पढ़े थे ना। तो इसमें अब क्या पढ़ना है, अभिलंब। अभिलंब क्या होती है, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। याद रखना है कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, किसी समतल सतह के, इस तरह समतल है ना और यहाँ पे एक बिंदु है, तो किसी समतल सतह पर खींचे गए बिंदु पर खींचे गए जो इस तरह जो लंब खड़ा रहेगा हम सीधा सीधी, इसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। मतलब किसी समतल सतह, ये समतल सतह हुआ और एक बिंदु हो गया, ठीक है ना। तो करा इसके किसी भी बिंदु पर, तो इस बिंदु पर अगर खींचा गया एकदम सीधा सीधी जो लंब होता है उसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और पांचवी बात क्या है, आपतन कोण। आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। यहाँ हमने लिखिए कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। याद रखना है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। नेक्स्ट क्या है लास्ट में, परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण के बीच में बनेगा ना वो कोण, तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो कल पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक ना। कल क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। आज यहाँ तक ही, ठीक है।